हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 464 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, 464 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 464 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 464 जो यह संख्या है इसको यहाँ पर लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से। और अब दोस्तों क्या करना होता है, इस संख्या को घटाना होता है और सिर्फ अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर यह जो संख्या है इसका इकाई का अंक यहाँ पर 4 है, इसलिए क्या होगा, यह संख्या 2 से कट जाएगी। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जिस भी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है और 8 रहता है तो संख्या 2 से कट जाती है। इसलिए यह भी संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 2 से कटा देते हैं। यहाँ पर तो 4 है तो क्या होगा, यह 4 जो है ना इस 2 से 2 बार में कट जाएगा क्योंकि दो दूनी के 4 होता है। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 6 है तो क्या होगा, यह 6 जो है ना इस 2 से 3 बार में कट जाएगा क्योंकि दो तिहाई 6 होता है। यहाँ पर तो 4 है तो यह 4 भी इस 2 से 2 बार में कट जाएगा क्योंकि दो दूनी के 4 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 232 आ गया तो यह भी संख्या 2 से कट जाएगी। क्योंकि दोस्तों हम बतलाए ना कि जिस भी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा और 8 रहेगा तो संख्या 2 से कट जाएगी। तो देखिए यह जो 232 यह संख्या है इसका इकाई अंक यहाँ पर 2 है, इसलिए यह संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको भी हम 2 से कटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 2 है तो क्या होगा, ये 2 जो है ना इस 2 से एक बार में कट जाएगा क्योंकि 2 इकाई 2 होता है। यहाँ पर तो दोस्तों 3 है तो हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 3 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है लेकिन 2 आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 3 को 2 बना देंगे। तो दोस्तों इस 3 को 2 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 3 में से इस 2 के पास 1 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 3 था लेकिन 3 में से इधर 1 चला गया तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। अब क्या होगा, यह 2 जो है इस 2 से एक बार में कट जाएगा क्योंकि 2 इकाई 2 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इस 2 के आगे एक और 1 लग गया है तो 1 और 2 मिलकर कितना हो गया, 12 हो गया। तो अब क्या होगा, यह 12 भी इस 2 से 6 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 छके 12 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 116 आ गया तो यह भी संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 2 से कटा देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो पहले 11 है तो हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 11 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 11 नहीं आता है लेकिन 10 आता है 2 के पहाड़ा में, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 11 को 10 बना देंगे। तो इस 11 को 10 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 11 में से इस 6 के पास 1 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 11 था लेकिन 11 में से इधर 1 चला गया तो यहाँ पर कितना हो गया, 10 न हो गया। अब क्या होगा, यह 10 जो है इस 2 से 5 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 5 10 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इस 6 के आगे एक और 1 लग गया तो 1 और 6 मिलकर कितना हो गया, 16 हो गया। तो अब क्या होगा, यह 16 भी इस 2 से 8 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 8 16 होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो 58 आ गया तो यह भी संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 2 से कटा देते हैं। यहाँ पर तो दोस्तों 5 है तो हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 5 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है लेकिन 4 आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 5 को 4 बना देंगे। तो इस 5 को 4 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 5 में से इस 8 के पास 1 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 5 था लेकिन 5 में से इधर 1 चला गया तो ये कितना हो गया, 4 न हो गया। अब क्या होगा, यह 4 जो है इस 2 से 2 बार में कट जाएगा क्योंकि दो दूनी के 4 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इस 8 के आगे एक और 1 लग गया तो 1 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में कितने बार में 18 आता है, तो 9 बार में आता है क्योंकि 2 9 18 होता है, इसलिए क्या होगा, यह 18 भी इस 2 से 9 बार में कट जाएगा। यहाँ पर तो दोस्तों 29 आ गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 29 जो है एक अभाज्य संख्या है तो 29 को 29 से कटा देंगे तो यही एक बार में कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम 464 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे थे ना, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 464 बराबर। देखिए दोस्तों 464 जो यह संख्या है 1 2 3 4 4 बार 2 से कटा है और एक बार 29 से कटा है। तो सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 29। तो दोस्तों जो यह आ गया ना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 29, यह क्या हो गया, इस 464 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, घातांकीय रूप में सजाकर लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 464 है तो 464 को हम इसी तरह से लिखेंगे और बराबर के चिन्ह देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 जो है ना यह 4 बड़ा है, 1 2 3 4, इसलिए क्या करेंगे 2 के पावर 4 लिख देंगे। और यहाँ पर 29 सिर्फ एक बार है तो 29 को एक बार इसी तरह से लिख देंगे।